और इस कार्यक्रम की प्रथम शिष्या हम सबों की शक्ति स्वरूपा दीदी निगम आनंद के चरणों में प्रणाम प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी भाई बहनों के चरणों में। ये वाला मेघ देते ना दीदी। चलिए बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान शिव के मंदिर में उन्हीं की छत्र छाया में हम लोग बैठे हैं, उनके गुरु स्वरूप के बारे में बातचीत करने सौभाग्य की बात। जैसे कहा गया हमारे शास्त्रों में 10,000 साल का प्रमाण है हमारे पास, और उसके पहले का भी है, उसके पहले के बारे में नहीं पता है, लेकिन 10,000 साल से इस बात की खबर है कि शिव ईश्वर को कहा गया, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, रुद्र, ये बहुत सारे नाम, बहुत सारे रूप। कहा गया कि वो कालों के काल महाकाल है, करालम महाकाल कालम, भय को भी उनसे भय लगता है, डर को भी उनसे डर लगता है, और वो महामृत्युंजय भी है, यानी मौत को भी, मौत के पंजे से भी वो आपको बचा लेते हैं। वो महाकापालिक हैं, एक कपाल साधना होती है, उसके कपालेश्वर, उस साधना के भी बताने वाले महागुरु वही हैं। वो अघोरेश्वर हैं, अघोरी लोग साधना करता है, श्मशान में बैठ के मुर्गा खाता है, गंदा करता है, नहाता धोता शरीर को भगवान लगा, तो उसके भी अघोरेश्वर हैं। और उमा महेश्वर हैं, यानी उमा भगवती उनकी पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं, गणेश और कार्तिकेय, वो गृहस्थों के आदर्श हैं, और जो निहंग है, जिनको कुछ नहीं है, न खाने के लिए, न पीने के लिए, न रहने के लिए, कोई ठौर ठिकाना नहीं, उसके भी मालिक वही है। यानी वह महादेव समस्त विसंगतियों में संगति, घुमाते भी हैं, दिलाते भी हैं, और कुछ भी नहीं करते हैं, और सब कुछ वही करते हैं। करते तुम ही हो, कराते तुम ही हो, नाम मेरा हो रहा है। तो उस महादेव के गुरु स्वरूप की बात आती है। वही महादेव जिसके अंदर में बताया गया कि वैसे तो वो निर्गुण है, निराकार है, उसके बारे में मन से, बुद्धि से, वाणी से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर कुछ कहा जा सकता है तो कहा गया कि वो सत है, चित है, आनंद स्वरूप है। क्या कहा गया कि वह सच्चित आनंद है। वो क्या है? तो वो इच्छा, ज्ञान, क्रिया, तिरोधान, अनुग्रह, निग्रह, अनुग्रह, ये सारी शक्तियां उसके अंदर हैं। वो निरपेक्ष है, वो किसी का नहीं है और सब उसी का है। वही ईश्वर गुरु की कुर्सी पर बैठता है तो सापेक्ष हो जाता है, वो अपने शिष्य की बात सुनता है, और अपने शिष्य को मात्र अपनी दया से उसके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान, गुरु सकल उपचारा, फल प्रति फल के उपाय, गुरु उपाय। तो खाली आपको मोक्ष नहीं देते हैं, तो आपके फल प्रति फल के उपाय, गुरु उपाय, आप जो मानते हैं, जो कहते हैं, वो पूरा करने के लिए तैयार है। लेकिन गुरु के रूप में और ईश्वर के रूप में, गुरु के रूप में और ईश्वर के रूप में क्या फर्क है? आप जिस धूप में बैठे हुए हैं, ये ईश्वर की करुणा है, ईश्वर की करुणा है जो सब पर समान रूप से पड़ रही है। वो अमीर हो, गरीब हो, मांस मछली खाने वाला हो, शराब पीने वाला हो, या ब्रह्मचारी हो, साधु हो, सब पर समान रूप से धूप पड़ रही है। इसको कहा गया करुणा। यही धूप एक आटसी शीशा होता है। बचपन में आपके घर में भी बच्चे लोग करते होंगे, धूप की रोशनी को कागज पर एक जगह केंद्रित कर दो, वहां आग लग जाएगी।
तो वैसे ही वही परमात्मा जब बदलता है अपना कुर्सी, अब वो क्या कर रहा है, अब वो गुरु के पद कुर्सी पर बैठ गया, तो गुरु की कुर्सी पर बैठ करके वो क्या करेगा, तो गुरु सकल उपचारा, आपकी जिंदगी के पल प्रतिपल की समस्याओं का समाधान वो क्या करेगा, आपके व्यक्तित्व के सुंदरतम पक्ष को बदलेगा, वो क्या करेगा, आपके इस दिमागी सोच को बदलेगा। परिमार्जन, ऐसे धोबी कपड़े को धो के गंदगी को निकाल के सुंदर बना देता है, खूबसूरत बना देता है, वैसे ही जब कोई गुरु के सानिध्य में जाएगा तो वह गुरु क्या करेगा, तो आपको आपके दिमाग के हालात को बदलेगा, आपकी जिंदगी के हालात को बदलेगा, आपके जीवन की सोच को बदलेगा, आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाएगा, आपको जीवन जीने की कला सिखाएगा, आपको भोग के भोगने की कला सिखाएगा। योगी के पास जाइएगा, कहेगा कि पानी में मत जाओ, डूब जाओगे, लेकिन महादेव गुरु कहेगा कि जाओ, तैरना सीखो, न खुद डूबो और न दूसरे को डूबने दो। ये है शिव गुरु। आप उसको शिष्य बनना चाह रहे हैं, कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे? तो साहब श्री हरिनानंद जी की जीवनी है अनमिल आखर, जो उन्हीं की बेटी अमृता आनंद ने और उनके सर बेटा पंकज से भगवान ने लिखा। उस किताब को पढ़िएगा कि कैसे उन्होंने शिव को गुरु माना। और रही बात, जब वो मेरे विद्यार्थी थे और मैं उनके साथ एक रात गंगा किनारे श्मशान में और दूसरी रात कब्रिस्तान जाया करता था। काहे के लिए? साधना करने के लिए। साधना किस लिए? तो एक दिमागी ताकत हासिल करने के लिए कि जो सोचेंगे वो होगा। आप आकर कहोगे कि बाबा हम बहुत तकलीफ में हैं, तो बाबू उठा के देंगे क्या बच्चा तेरा भला, और आपका तकलीफ दूर हो गया। ये चमत्कार सीखने की चाहत में अपनी जिंदगी के 15 खूबसूरत साल साहब श्री हरिनानंद जी ने बर्बाद किए। बर्बाद नहीं किए, उन्होंने ज्ञान हासिल किया। क्या हासिल किया ज्ञान? कि ये तरीके कारगर नहीं हैं, इन तरीकों से हमारा मकसद पूरा नहीं होता है। तो दिमाग खाली हो गया, उन चीजों के प्रति जो आकर्षण था वो छूट गया, मन में हताशा और निराशा। तो हताशा और निराशा तो चली गई। आपके घर में कबाड़ खाने में दुनिया भर का सामान पड़ा हुआ था, किसी वास्तुशास्त्र के कहता को बुलाइएगा तो कहेगा ये कबाड़ को पहले अपने घर से बाहर कहता है ना। अगर ये कबाड़ रखोगे तो कभी जिंदगी में तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं आएगी। तो हम लोग को खोपड़िया में कबाड़ भरा हुआ है, तो उनके मन से ये कबाड़ निकल गया। बैठ के साधना करते हैं, गुरु जी ने कहा मांस ले आओ, मदिरा ले आओ, यहाँ चढ़ाओ, ये मंत्र पढ़ो, वो मंत्र, सब छोड़ दिया। अब मन खाली हो गया। तो जब मन खाली हो गया तो नया ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि सारे शरीरधारी गुरु कहते हैं कि गुरु भगवान होता है। और पढ़ा हुआ ज्ञान याद आया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। यानी गुरु में ब्रह्मा की शक्ति है, सृजन की शक्ति है, विष्णु में पालन की शक्ति है, महेश में संहार की शक्ति है। गुरु में ये तीनों शक्तियां हैं, इसलिए गुरु परमात्मा है। गुरु परमात्मा क्यों है? इसलिए है कि उसके अंदर ये तीनों ताकत है जो ईश्वर के अंदर होता है। घर में भी अपने पिताजी से सुनते थे कि भगवान शिव को कहा जाता है, महादेव को कहा है।
तो उन्होंने उसी क्षण क्या किया, कहाँ बैठे थे, तो आरा जिला के गांगी श्मशान, गंगा नदी के किनारे आज भी वो जगह है, श्मशान में रात के 2 बजे ये ख्याल, ये विचार उनके मन में आ रहा था। मन में श्मशान में बैठे हैं, कोई साथ में नहीं, श्मशान में अकेले बैठा। तो ये ख्याल आया कि चलो भगवान को ही गुरु मान के देखते हैं। तो मन ने कहा, उनके अपने मन ने कहा कि शरीर में नहीं है तो ज्ञान कौन देगा, मंत्र कौन देगा। तो सीखना चाहते थे। उस समय का हरिनानंद और आज का हरिनानंद, इसके हम गवाह हैं कि उस समय के हरिनानंद के मन में था चमत्कार सीखने की चाह, और मंत्र चाहिए था चमत्कार के लिए, मंत्रवा पढ़ेंगे तो हमें चमत्कार होगा। तो इस चमत्कार होगा, चमत्कार के लिए उन्होंने शिव को गुरु माना, और मन कह रहा कि शरीर में है नहीं तो मंत्र देगा कौन, हम पूछने कहाँ जाएंगे। ये ख्याल हमारे आपके मन में भी आता है कि महादेव शरीर में नहीं है तो हमको ज्ञान कौन देगा। ये ख्याल आता है, और नहीं आता है तो आप कुछ करते हैं बेहोशी में करते हैं, होश में नहीं करते हैं। तो बेहोशी में और होश में करने में अंतर होता है। तो उन्होंने महादेव को लिखा भी, अपनी एक चिट्ठी भी लिखी है जो आपको मिलेगी, लोगों के पास में है। उन्होंने महादेव को चिट्ठी लिखी कि हम लोग कुकुर की तरह भटक रहे हैं, कोई हमको साधना सिखाने वाला नहीं है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। हम तो तेरी एक निगाह की बात है, हमारी जिंदगी का सवाल है कि हम लोगों को रास्ता दिखाइए महादेव। उन्होंने महादेव को चिट्ठी लिखी 83। तो महादेव को उन्होंने गुरु माना 82 प्रवर्तन। उस समय में ये सोच के कि ये सिखाएगा नहीं, लेकिन हमारा हिसाब कह रहा है, ये किताबें कह रही हैं, ये लोग कह रहे हैं कि शिव गुरु है, वो परमात्मा ही गुरु है, तो परमात्मा को गुरु मान लिया। तो अब तक जितने गुरु मिले थे सब ने कहा लहसुन छोड़ के आओ, प्याज छोड़ के आओ, रोज नहा के आओ, तब चेला बनाएंगे। आज तो जब श्मशान में बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि सुनिए महादेव, आपको हमने गुरु मान लिया, सीखेंगे आपसे। अब ये सर किसी और के आगे नहीं झुकेगा ज्ञान के लिए, बाकी आदर सम्मान के लिए झुकेगा, सबको प्रणाम पाती करेंगे, लेकिन ज्ञान लेने के लिए थोड़ा ये हनुमान जी, थोड़ा कृष्ण जी, थोड़ा मैया भगवती नहीं। अब सीखेंगे तो तुम्हीं से सीखेंगे। और सुनो, अब बतिया रहे हैं किससे, महादेव से, जो दिख नहीं रहा है उसको कह रहे हैं कि सुनो, हम बहुत धोखा खाए आदमी हैं, ठगा है हमको लोगों ने, इसलिए अगर आसमान से आप मेरे सामने आओगे तो गुरु नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके सामने श्मशान में आते थे, श्मशान में रात के अंधेरे में उतरते थे। आपके गांव घर में बहुरिया आता होगा, कभी हनुमान बन के, कभी काली बन के, असली नहीं होता है, नकली होता है। तो वैसे ही प्रेत महादेव का रूप धारण करके उनके सामने आसमान से उतरते थे, और बाद में पता चलता था कि ये तो प्रेत दुख देता है, दुख दे ही नहीं सकता, जब देगा दुख देगा, यही उसकी पहचान है। तो उसे उन्होंने कहा कि अगर आसमान से आओगे तो तुमको गुरु नहीं मानूंगा, आदमी बन करके आओगे तो गुरु नहीं मानूंगा, कहोगे कि मैं ही महादेव हूँ। आप लोगों में आजकल बहुत लोग होंगे जो कहते होंगे कि साहब हम तो यहाँ आते हैं चाय पीने, आप तो आँख बंद करते हैं तो साहेब को देखते हैं, ये आपके चीज़ है, आप जानिए। लेकिन साहब ने कहा कि आदमी बन के आओगे और कहोगे कि मैं ही महादेव हूँ, हम आपको महादेव नहीं मानेंगे। क्या है, तो सबको पता है रावण राक्षस था, उसकी शक्ल सूरत अलग थी, लेकिन साधु बन करके गया और सीता मैया को
तो वैसे ही आज भी ऐसे नकाल लोग हैं जो आएंगे महादेव बन करके, आएंगे महादेव का चेला बन करके, आएंगे साहब हरिद्रानंद का गुणगान करते हुए और आपका शारीरिक मानसिक आर्थिक शोषण करके चले। अब बाद में आप रोइएगा हम तो ठगा गए, मैं तो लुट गई। तरीका है कहा था तुम लुटने के लिए, तुम लुटाने के लिए तैयार हो, ये सावधान। आदमी भी आके कहे तो उस पर भरोसा मत करना। और तीसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब तक हमको जिन गुरुओं ने सिखाया जो करने के लिए, वो सारे काम मैं नहीं करूँगा। न आरती करूँगा, न प्रसाद आपको चढ़ाऊँगा अपने हाथ से, और न श्मशान में जाएंगे जहाँ घंटों बैठ के साधना। वो 10:30 बजे घर से निकलते थे और 3 बजे रात में घर आते थे। तो रात भर बैठ के साधना करते थे, वो सब बंद नहीं करेंगे। छोड़ दिया तो छोड़ दिया। 82 में तो हो गया। अब जब छोड़ दिया तो किसी आदमी की आदत लत पड़ी हुई है कि जब तक चाय नहीं पिएगा वॉशरूम नहीं जाएगा। किसी को आदत पड़ी हुई है जब तक खैनी नहीं खाएगा वॉशरूम नहीं जाएगा। किसी की आदत पड़ी है कि शाम 4 बजे चाय पीने की, अब शाम को जैसे 4 बजेगा अब देखने लगेगा कहीं चाय है, कैसा हूँ मिले गर्म पानी में। हाँ, किसी तरह से हम लोग भोगे हुए हैं। जंगल में पत्ता जमा करके, लकड़ी जमा करके, पानी गर्म कर करके, दूध नहीं है, चीनी नहीं है, पत्ती है ना, पत्ती को खौला करके पी लिया, मजा आ गया। नहीं तो आदत पड़ी हुई थी रात भर जगने की, मंत्र जपने की, साधना करने की, और छोड़ दिया। जरा सोचिए क्या तकलीफ देती होगी, क्या तकलीफ उनको हुई होगी। लेकिन अपने मन को उन्होंने कंट्रोल में रखा। इसलिए कहा कि अनविल आखिर में जब पढ़िएगा तो पता चलेगा। एक लाइन उसमें उन्होंने शमशेर सिंह की लिखी है कि लोगों के ताने, जहरीले ताने सुनने के लिए हम तैयार हैं। आपका पत्थर है, चलाओ जितना पत्थर चलाना है, मेरा सीना सामने के लिए तैयार है। घर के लोगों ने उनको, वो श्मशान से पढ़िएगा, उसमें वो 6 साल 6ठी क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी श्मशान में जाके एक मुर्दे की खोपड़ी को तोड़ लिया है। वो तो मुर्दा होता है, उसकी महक से तो आपको उल्टी हो जाएगी। उसका खोपड़ी वो कैसे तोड़े होंगे, घर में ले आए, उसको दे साबुन दे, वो क्या क्या चीज़ दे करके अपनी मैया का जो है ना सारा सेंट, सारा पाउडर ला के उस पर छिड़क दिए कि इसकी दुर्गंध भला उसे माने। पूरे घर में हाहाकार मच गया कि ये क्या महक रहा, क्या महक रहा। ये दीवानगी, ये पागलपन का ऊपर जो हमारे आपके अंदर नहीं है। ये प अक्षर से शुरू होता है पागलपन, प अक्षर से शुरू होता है प्यार। दोनों में आदमी पगला जाता है। पागल भी पगला जाता है, प्यार में भी आदमी पगला जाता है। और जब तक पगलाइएगा नहीं महादेव जी हाँ, अब पागल हो गया तो किसी को नहीं पहचानता, कहेगा ये तुम्हारी माँ है, कौन है, मगर कहेगा तुम्हें पिताजी है, कैसा ही बुढ़ा कहता हम शकल नहीं देखता। फिर उसको बिजली का झटका लगेगा तो अरे ये तो मेरे पिताजी है। तो पागल आप लोग हुए हो गए हैं, इसलिए यहाँ बैठे हुए। आप सब लोग पागल हो गए इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं। बेटा कहाँ है, पति कहाँ है, घर में चोर घुस गया होगा, कुछ और याद नहीं है। क्या याद है? तो साहब 1 साल तक तड़पते रहे, रोते रहे। नीलम दीदी ने उसको बताया था कि जानते हो भैया, अकेले में बैठ के रोते थे और बोलते थे, बड़बड़ाते थे कि साला कोई बताने वाला नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा है कि महादेव का चेला कैसे बना है, कैसे मिलेगा महादेव। रोते थे। सारी रात तेरी याद नींद न आए,
फिर याद करता, ये बैठ के करते, पढ़िएगा बड़ा मजा आएगा किताब में। उसी में आएगा कि हम लोग श्मशान साधना में बैठे, चांदनी रात थी, साधना करके उठे, कई बस का होगा, रात को चांदनी रात थी, सामने बड़ा विशाल का छाड़ चल रहा था, मैंने चुटकी बजाई, साम आ गया मेरे सामने और साहब भी आके बैठ गया बगल में। अब वो यहाँ मेरे को सुन रहा है, फू 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 कर रहा है, हम उसके माथे पर हाथ दे रहे हैं, ये बड़े बड़े सींग उसके। साहब को लगा कि एक बार ऐसे करेगा, एक इधर गिरेगा एक इधर, एक बहुत तमाशा, डर लगा तो उन्होंने 2 बार चुटकी बजाई, सांड भाग गया। हमने कहा कि 4 अन्ना खर्चा करके तो हम बुलाए, आप पठनी खर्चा करके भगा। अरे इतना मेहनत करके हम लोग ताकत को इकट्ठा किए। कौन ताकत? कि जो सोचेंगे वो होगा। चुटकी बजाया और सोचा कि सांड इधर आओ, आगे उन्होंने भी चुटकी बजाई, सोचा कि सांड चलेगा। ये सोच की ताकत, खेला सोच का। तो उन्होंने सोचा, क्या सोचा? आज से महादेव मैं आपका खेला, सीखेंगे तो तुम इसे सीखेंगे, और अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। अब आप जो करो कहोगे, जो बताओगे उसके अनुसार चलेंगे, ये सोचा। और 1 साल के बाद अब कमाल क्या होता है, महादेव उनके शर्तों के अधीन न आसमान से उनके सामने उतरे, न आदमी बन के आए, और उनको मंत्र दे दिए। कैसे दे दिए? मंत्र देने के लिए तो कान में आवाज आनी चाहिए, तो कान में आवाज नहीं दिया, आवाज देने के लिए आदमी बन के आना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया? सांस के जरिए नमः शिवाय मंत्र दे दिया। उनको महसूस हुआ कि गर्म हवा चलती है तो आपको महसूस होता है, ठंडी हवा चलती है तो महसूस होता है, बदबूदार हवा आती है तो महसूस होता है, खुशबूदार हवा आती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। तो उनको महसूस हुआ कि जैसे सांस ऊपर किया नमः, तो नाक में जो हवा अंदर गई नमः, और जो सांस निकली तो शिवाय, और उनके मुंह से आवाज निकली रे रे रे, इहे न खोजत रहनी। हाथ से चाबी गिर गई, इतनी जोर आवाज थी कि दूर आंगन में बैठी माँ पूछ रही है क्या भुलाई रहा। तो 2 बार जब उन्होंने रिपीट किया क्या भुलाई रहा, क्या भुलाई रहा, जिज्ञासा जानने की, क्या आदमी चिल्ला रहा है कि रे रे रे, ये न खोजत रहनी, ये न खोजत रहनी, आवाज जा रही है। तो होश में आए साहब, झुके, चाबी का गुच्छा जो जमीन पर गिरा उसको उठाया और माँ को आवाज दिया कि चाबियां गिर गई रहे। बस महादेव ने इसके आगे पीछे न कुछ कहा कि ऐसे करो वैसे करो, नहाओ नाक दाबो पैर दाबो बोल रहो माता, कुछ नहीं कहा। और एक ताकत उनके अंदर आ गई। उनके आगे कोई अपना टुकड़ा होता तो उसकी वो तकलीफ दूर हो जाती। जब 2-4-10 केस ऐसा हुआ तो इनको डर समाया कि हमको कोई भूत कोई प्रेत तो नहीं पकड़ लिया है। जो सोचते हैं तो बड़ा लफड़ा है, भूत प्रेत हमको पकड़ लेगा, हम उसके हाथ में कब्जे में चले जाएंगे, ये तो अच्छी बात नहीं। इसलिए सिर्फ अपनी धर्मपत्नी दीदी नीलमानंद को उन्होंने चिट्ठी लिख के बताया कि मैंने शिव को गुरु माना, और शिव को गुरु मानने के 8 सालों तक उनको ये नहीं मालूम था कि शिव गुरु थे। 8 साल तक उनको नहीं मालूम था कि शिव गुरु होते हैं, शिव जगत गुरु होते हैं। और 3 साल के बाद उनको लगने लगा कि तो कमाल का गुरु है, बड़े अच्छे गुरु हैं। उनको समझ उतरा, समझ माने ज्ञान। क्या ज्ञान उतरा? कि ये कमाल के गुरु हैं। लोग जो अपनी जिंदगी की तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए
यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, क्यों नहीं लोगों को इनसे जोड़ा जाए। और तब शिव को गुरु मानने के 8 साल के बाद 74 में गुरु माना, 82 में जब अब ये इन 12 वर्षों में उनकी जिंदगी में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, कैसे आसमान के साधु आए, कैसे नीलम दीदी के पास में आए, कैसे नीलम दीदी ने एक साधु को चावल देना चाहा, साधु ने कहा कि बेटा मैं ये चीजें नहीं लेता हूँ। नीलम दीदी ने चावल को एक खाली बर्तन में रख दिया, थोड़ी देर के बाद देखा कि उसमें चावल उस बर्तन से बाहर गिर रहा है। शाम को जब साहब ऑफिस से आए तो कहा गया, तो कहा कि इसको पूजा घर में रख दो। तो वहाँ एक बर्तन में बड़े टब में रख दिया गया। तो कुछ देर के बाद देखा है कि उसका भाग गया, उसका चावल गिर रहा है। तो उसको कहा कि उसको नीचे जमीन पर डाल दो, बराबर कर दो। कुछ देर के बाद में साहब ने कहा जाके देखो, तो देखा है उस पर लिखा हुआ था आशीर्वाद। तो साहब ने कहा, आपने आपको प्रणाम किया नहीं, आप आशीर्वाद कह दे रहे हैं, कौन है आप? अब बचपन में भी साहब ने एक पंडित जी तो बड़े हाकिम के बेटा थे, तो पंडित जी बस जा रहे थे, क्या बच्चा खुश रहो, क्या आपको तो हम प्रणाम किए नहीं, आप आशीर्वाद कहे दिए। तो शुरू से शैतानी दिमाग क्या आप आशीर्वाद दिए। एक आदमी एक पंडित जी ने के पिताजी को कह दिया कि अपना बड़का बेटा से सावधान रहिएगा, 1 नंबर का स्वार्थी आदमी है, स्वार्थी है। साहब को मालूम हुआ, पकड़े पंडित को, बोले हम स्वार्थी हैं। आप पकड़ा देखते हैं, उंगली देखे ना, बोले हैं कचरा देखिए तो हम काहे के लिए स्वार्थी हैं, मेरा स्वार्थ क्या है। हमको आपको कहेंगे आप स्वार्थी हैं तो आपको बुरा लगेगा, बुरा लगेगा। साहब को भी बुरा लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम स्वार्थी हैं और हमको बुरा नहीं लग रहा है। देखिए ठीक से देखिए कुंडली, जन्म कुंडली देखिए, और देख करके उसने कहा कि क्या स्वार्थ है, क्या स्वार्थ है कि दुनिया का एक एक आदमी का जिंदगी खुशमय हो, खुशहाल हो, अच्छा हो। ये अच्छा स्वार्थ है कि खराब स्वार्थ है? अच्छी बात है कि खराब बात है? स्वार्थी आदमी तो चाहेगा कि हमारा पड़ोसी गरीब हो जाए, उसका सब धन दौलत हमको मिल जाए। लेकिन साहब का स्वार्थ क्या है कि मेरी निंदिया तुम्हें लग जाए, मैं जागूं खुश हो जाए, तुम्हारा घर आबाद हो जाए, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाए, खुशहाल हो जाए, ये मेरा स्वार्थ है। और ये बोली नहीं था, साहब ने लिखा है। आओ चले शिव की ओर, किताब को पढ़िए, ज्यादा दाम भी नहीं है, कितना 490 रुपया। क्या लिखा है? महादेव मुझको नरक का कीड़ा बना के रखना मंजूर है मुझे, लेकिन एक शर्त है, मुझको पद नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? दुनिया के एक एक आदमी के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया जले, ताकि उसकी जिंदगी खुशहाल हो, सुखमय हो। और ये वादा किया कि महादेव अगर आपको नहीं देता है तो मैं शिव का शिष्य आपको दूंगा, क्योंकि आपने मेरे इस संकल्प को पूरा करने में मदद की है। क्यों वो महादेव, क्यों साहब आपकी मदद करेंगे? क्योंकि आप उनको मदद कर रहे हैं। और कैसा मदद करते हैं जानते हैं? समुद्र का पानी भाप बन के बादल बन के चला जाता है, लेकिन कभी खाली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नदियां उसमें पानी भरती रहती हैं, वो समुद्र देते रहता है और नदियां उसको देते रहती हैं। इसलिए समुद्र का जो जल स्तर है, ये विज्ञान कहता है कि वो कभी घटता नहीं है, न कभी बढ़ता है, क्योंकि वो देते रहता है। इसलिए अगर लेना चाहते हो तो देना सीखो। साहब ने यही किया। इसके लिए अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने
कहा कि दुनिया का एक एक आदमी शिव शिष्य बने ताकि उसकी जिंदगी खुशहाल हो। नीलम दीदी ने यही चाहा कि तुम ईमानदारी से गुरु कार्य करो, यानी लोगों के दिलों में शिव शिष्यता का बीज डालो, ईमानदारी से बीज डालो। तुम्हारी जिंदगी की राह में आने वाले कांटों को मैं चुनूंगी, छाया की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। और इसलिए धरती आज कह रही है जब तक सूरज चांद रहेगा साहेब दीदी तो ये ज्ञान लेके जाइए ना, ये ज्ञान ले जाइए। आपको करना क्या है? अरे वो महादेव है, गुरु के रूप में सकल उपचारा, गुरु के रूप में वो मात्र दया से आपको भोग और मोक्ष देता है। आपकी जिंदगी की हर जरूरत को लौकिक और लौकिक जो आप चाहते हैं वो पूरा करता है। लेकिन वो चाहता क्या है? उसने आपको दिया क्या है? उसके लिए अगर कोई आपको किसी ने आपकी मदद की है, आप बीमार थे, आपके पास पैसे नहीं थे, कोई देखने वाला नहीं था, अगर उसने आपको पैसे दे करके दवा खरीद दिया, किसी ने आपको पानी पिला दिया, किसी ने आपकी किसी तरह से मदद कर दी, तो इसको कहते हैं एहसान मानना, कृतज्ञ होना। तो उसका एहसान नहीं मानो तो एहसान फरामोशी, कृतज्ञता। तो जो आदमी कृतज्ञ नहीं है वो आध्यात्म की दुनिया में लाख भाषण दे ले, बहुत बढ़िया भाषण दे देगा, खूब बढ़िया सुंदर चेहरा लेके आएगा, चमचम लाल लाल चेहरा लेके आएगा, देख करके आप फिदा हो जाइएगा, उसकी बोली सुन के एकदम जान में छावर कर दीजिएगा, लेकिन वो शिव का शिष्य नहीं होगा। ये लिखा है, वो शिव का शिष्य तो कदापि। तो जो लोग भगवान महादेव साहब श्री हरिरानंद जी के खिलाफ अगर बोलते हैं, उनके बेटों के खिलाफ बोलते हैं, उनकी बहू के खिलाफ बोलते हैं, तो हमारे राम नारायण जी ने कल बड़ा अच्छा कहा कि अगर साहब से प्यार है तो साहब के कुत्ते से भी प्यार है। अगर हम साहब के नौकर को गाली दे रहे हैं तो साहब को गाली दे रहे हैं। बोलिए में, खाली बोली में मुझे है प्यार भोले से, जगत रूठे तरुठन दे। जरा सा कोई कह दिया चल ले क्षमा चल लो, घर में काम धाम नहीं है तो चर्चा करना बंद कर दिया। ये प्यार नहीं है। बेटा बीमार, हमको साहब मेरा बेटा शराबी हो गया, मैंने साहब को कहा, साहब ने कहा कि देखिए साहब, शराब पीना उसका छोड़ा देंगे लेकिन आपका महादेव छूट जाएगा, फैसला आप कर लीजिए। फैसला आप कर लीजिए। अगर हम कहते हैं कि हाँ बेटा का शराब छोड़ा दीजिए तो मेरा महादेव छूट जाता है, और अगर हम महादेव को पकड़ते हैं तो बेटा छूट जाएगा। अब अगर हम करें तो क्या करें? आप कहते तो क्या करते? मैंने कहा कि उसको शराब पीने दीजिए, हम महादेव को नहीं छोड़ेंगे। बेटा मर गया शराब पी, अरे मरना तो था ही उसको, आज मरे चाहे कल मरे, कब मरेगा, लेकिन मरना उसका कर्म फल था, अपना पिया शराब पिया चला गया। अब हम काहे छोड़े? हमने महादेव को पकड़ा, तो साहब की याद हमको थी ना। साहब ने क्या कहा था? सीखेंगे तो तुम ही से सीखेंगे, सीखेंगे तो तुम ही से सीखेंगे, नहीं सिखाओगे तो महादेव महादेव करेंगे, लोगों को हल्ला करेंगे महादेव मेरे गुरु है, महादेव मेरे गुरु है, तो क्या होगा? साहब समझाते थे, अब नई बात में छोड़ दिए कि तुम झूठे जो आगे। मान लो इस शहर का कोई बहुत बड़ा डॉक्टर विजय, अब जो आगे जानते हैं डॉक्टर विजय, अरे वह विजय बड़ा नामी डॉक्टर, उसी का नाम दवाई खा रहे हैं। जानते हो सर्दी हो गया था, दवाइयाँ खाते खाते हमको टीबी हो गया, लेकिन हम दवाइयाँ उसी का खाते हैं। तो कोई तो डॉक्टर के यहाँ जाता होगा, ऐसा शहर में वो आदमी है कहता है कि हम फलना डॉक्टर का दवाई खाते हैं, हमको सर्दी था टीबी हो गया, आपकी बदनामी हो रही है, तो डॉक्टर वो आदमी भेजेगा, इधर डॉक्टर साहब बुला रहेगा। साहब होते थे अकड़ चाहे जाएंगे उनका बाप होता नहीं जाएंगे, तो क्या करेगा? वो चुपके से आवेगा, अपना चार वो पहलवान को लेके आवेगा, अब पकड़ेगा हाथ जोड़,
सूर्या घूम देगा। तो ये हल्ला करो, शिव मेरे गुरु है, शिव मेरे गुरु है। महादेव के पास बताए के कहेगा कि धरती पर कुछ पागल सा बैठा है कि महादेव मेरे गुरु है। अगर उस तरह काम करता है तो महादेव को मैं करे तरीके अपना नाम बदनाम कर रहा है, आवेगा सूर्या घूम देगा। क्या करेगा, क्या करेगा? हे महादेव, हमें बेटवा की नौकरी लगती तो चर्चा करेंगे, हमारा बेटी की शादी हो जाएगी चर्चा कराएंगे। तो क्या करता है, 20,000 रुपया पीछे मांगे को देगा, 10,000 भजा बताने वाले को देगा, बाकी 20,000 रुपया मोहल्ला भर के लोगों को वही कि गुरु का जो बात भात खिलावेगा। जो बेटा दिया उसको सही है, उसको क्या दिया? महादेव को क्या दिया? ईमानदारी से बोलिए, आप लोगों से कुछ लोग क्या होगा? तो सवाल पूछना है किसी के कानून का लग रहा है। संकल्प किया होगा ना कि हमारे बेटे को नौकरी लगेगी तो हम चर्चा कराएंगे। एक आदमी नहीं है। क्या नाम है आपका? आप कितने नंबर का आदमी? कमलावती, इनका दीदी के कमलावती नाम है। क्या दिया महादेव को? दे सकते हैं, लिखो क्या समझ में नहीं आ रहा। बोली में देते हैं। गुरु काज करते हैं ना, इसे ना अपलोड करना है इसलिए ऐसे रखो। अच्छा गुरु काज करते हैं ना तो बाधा पड़ता है, पति मना करते हैं, करते तुम्ही हो, कराते तुम्ही हो, नाम दे रहा होगा। ये इलाका में वो अपने बताए वाले हम हैं, हम पहला आदमी है, मालूम है? साहब से हम ही हाथ मिलाते थे, साहब के बगले में बोलते थे और साहब के साथ सुनते थे, इसलिए मेरा शर्म ये सब फेरा में नहीं पड़ना। महादेव साहब, ऊपर महादेव, धरती पर महादेव, उसकी उंगली पकड़ना है। साहब ने कहा महादेव के लिए तुम्हारे मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो, बहुत अच्छा, नहीं है डरने की बात नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे अंदर नहीं था, मैं समझता था कि वो शरीर में नहीं है, हमको ज्ञान कैसे देगा, वो सामने है नहीं, हम कहेंगे कि इसको, मेरे यहाँ विश्वास था, मेरे अंदर पूरी अश्रद्धा थी। पढ़िए किताब आओ चले शिव आत्मानुभूति मेरे गुरु से, उस किताब में लिखा है कि मेरे अंदर कोई श्रद्धा नहीं, कोई विश्वास नहीं, लेकिन उनसे ज्ञान प्राप्ति की उद्विग्न अभिलाषा, मैंने निर्णय ले लिया, संकल्प ले लिया, तो मेरे अंदर का सारा अविश्वास, सारी अश्रद्धा सब दूर हो गया और पक्का विश्वास तो हो गया। 82 में उनको जाके मालूम हुआ कि महादेव जगत गुरु है। एक आदमी को जब उन्होंने कहा तो उसने कहा हाकिम हमारा सब बढ़िया ना। फिर एक हाकिम ने चैलेंज कर दिया कि आपके घर में प्रसाद महादेव खाते हैं तो महादेव प्रसाद खाने आएंगे आप यहाँ, अरे आपका प्रेत आता है। तो साहब ने कहा कि मैंने तो महादेव को चढ़ाया है, अब महादेव इतना कमजोर है कि उनके नाम का प्रसाद कोई दूसरा के खा लेता है, लेकिन मेरा महादेव ऐसा नहीं है। तो चैलेंज हो गया कि चलिए मंदिर में प्रसाद खिलाइए। तो गए वहाँ और वहाँ 300-350 आदमी तमाशा देखने। क्या किया उन्होंने? आज इस कहानी को इसलिए कहते हैं कि सीखिए, खाली सुनिए मत, सीखिए और करिए। क्या किया वहां जाकर के? न नहाए, न कपड़ा बदले, शिवलिंग के पास जाके खड़े हो गए थाल में, और पंडा ने दे दिया घी करके 50 रसगुल्ला। वो अभी भी जिंदा, हम लोग गए थे भेंट करने पिछले साल, बड़का जी भी गई थी, अनुभव थे, हम थे, सब लोग थे। तो घी के दे दिया, तो थाल को लेकर के महादेव साहब ने क्या कहा? बुढ़ाओ इज्जत रखिए, न कोई मंत्र पढ़ा, न चंदन टीका लगाया, न स्नान किया। क्या किया? किसको कहा? किसको कहा? बुढ़ाओ को, महादेव को भी नहीं कहा। बुढ़ाओ, किसको बुढ़ाओ कहा? महादेव को अपना बना के कहा, अपना बना के कहा। तब ना आप किसी को कहिएगा तो खाने का
अंदाज अपनाया, आप अपने पति देव को बुलाते हैं, कोई कहेगा ए बिट्टू के पापा, कोई कहेगी ए जी सुनते हैं, उधर से वो कहेगा ओ जी सुनती हो। अंदाज है अपना अपना, ए जी हो जी, तो साहब में भी का बुलाओ, इज्जत रखियो। बुलाओ इज्जत रखियो। कोई मंदिर नहीं पढ़ा, सीधे अपनी तकलीफ बयान कर दी कि इज्जत रखिए। लोग अगर नहीं आइएगा तो हमारी बदनामी होगी, आपको अच्छा लगेगा क्या? और महादेव ने प्रसाद किया। ये क्या हो गई? यही हो गया आपका दूसरा सूत्र, दया। पहला सूत्र दया मांगना, दया मांगना। जब हम अपने को चारों तरफ से कमजोर महसूस करते हैं, समझते हैं कि अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, तो एक उपाय है, वो सबसे बड़ा उपाय है, गुरु सकल उपचार। जिंदगी के हर समस्या का समाधान गुरु के पास है। वो गुरु इतना ताकतवर है कि उसके अंदर में जन्म करने की, ब्रह्मा की शक्ति है, विष्णु की शक्ति है, संहार की शक्ति है, और वो कौन है? मेरा भी। और 4 साल तक वो लोगों को शिष्य बनाते रहे, किसी ने उनको कहा नहीं। उनके मन में आया कि बड़ा अच्छा गुरु है, लोगों को जोड़ो, लोगों का भला होगा। अपने भले के लिए नहीं, लोगों का भला होगा, इसके लिए उन्होंने लोगों को शिव शिष्य बनने का ट्रेनिंग देना शुरू किया कि बैठो, पलथी मार लो, आंख बंद कर लो, सहस्रार महादेव को देखो, प्रणाम करो। 4 साल के बाद, 82 के बाद 86 में आकाशवाणी हुई, वो किताब में पढ़ लीजिएगा, कहाँ? बेगूसराय। क्या हुई? तुम जो करते हो कहते नहीं हो, तो इनको मन से आवाज दिया, मन में सुनाई, वो आवाज इनको सुनाई दे रही है, बगल में मैं बैठा हूँ, आपको नहीं सुनाई देगा। आकाशवाणी सुनाई दिया, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो करता हूँ वही कहता हूँ। आवाज आएगा, सत्य बोलते हो। इन्होंने जवाब दिया कि मुझको झूठ बोलने की आदत नहीं, असत्य और झूठ आप लोग भी जान लीजिए। आपकी जेब में 100 रुपया है, मैंने आपसे मांगा कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, 50 रुपया दे दो, दे दूंगा। आपने कहा मेरे पास नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। आपके पास है और आपने कहा कि नहीं है, तो झूठ हुआ। एक बच्चे से पूछा गया कि 2 और 2 जोड़ कितना होता है? बच्चे ने कहा 5। वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो असत्य बोल रहा है, वो जानता ही नहीं है। तो आवाज ने कहा असत्य बोल रहे हो, कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो आवाज ने पूछा क्या करते हो? तो जवाब दिया उन्होंने कि मैं लोगों को शिव से बनाता हूँ। आवाज ने पूछा क्या करने को कहते हो? शिव से बनाते हो तो क्या करने को कहते हो? अरे कोई कहे कि हम पहलवान बनाते हैं, तो क्या कर, गुरु आपको क्या कहता है? तो कहेगा लंगोटा पहन के आओ, दंड बैठकी करो, उसको पटको पटकाओ। नहीं, बैठ के नहीं होगा। जो कहे गुरु वही करना होगा। तो तुम क्या करते हो? क्या करते सब याद रखना। तुम क्या करते हो? शिव को गुरु बना के क्या करते हो? शिव को बना के गुरु क्या करते हो? तो गुरु ने कहा तुम जो करते हो लोगों को करने को कहो। आप बोलते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, साहब ने 3 सूत्र दिया है, या बोलते हैं आप करते हैं। गलती नंबर 1। क्यों करते हो? पहला सूत्र क्यों करते हो? आप शिव सूत्र करते हो, कहेगा हाँ करते हैं। क्यों करते हो? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिए। ये लाइन, ये 3 पंक्तियां क्यों करते हो? नहीं मालूम। माथा में सिंदूर क्यों लगाते हो? अरे देख के लोग जान जाएगा किसी शादी हो गई है।
दूसरा जब कुछ है क्या? ना बहुत सारे लोग हैं तो नहीं लगाते हैं, शादी हो गई है नहीं लगाते हैं, अब जो हो लेकिन हम तो पूछ रहे हैं आप क्यों लगाते हैं? ताकि लोगों को पता चले कि हम हमारी पति हैं, मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। तो हम रोज जो महादेव को कहते हैं सिर्फ आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, उस शिष्या पर दया कीजिए, काहे कहते हैं? अरे इसी काम का उद्देश्य होगा ना भाई। आप खाना बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि आज हमारा पहला दिन है, आज पूजा का दिन है, आज व्रत है, आज मैं उपवास कर रही हूँ, फिर भी खाना बना रही हो, काहे बना रही हो? अरे कुछ को बताओगे? अरे आप यहाँ आए हो काहे के लिए आए हो? ऐसे चले आए हैं टहलने के लिए, कोई उद्देश्य? अरे क्या करने आए हो, क्या लेने आए हो, क्या उद्देश्य है? ज्ञान लेने आए हैं। ज्ञान माने क्या होता है? कैसे पूछोगे कि ये ज्ञान है? ज्ञान तो बैठा हुआ है बगल में एकदम सामने। अच्छा बोलिए, आपके परिवार आप लोग आप बोलिए, आपने कितना दिन पहले शिव को गुरु माना? 15-16 साल हो गए। परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 7 लोग हैं। कौन कौन? 2 बच्चे हैं, मियाँ बीबी हैं और एक सासू माँ है, महादेव गुरु है, साहब से दीदी है। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। हमारे परिवार में इतने लोग हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन साहब ने एक आदमी से ऐसे ही पूछा था तो उसने जवाब दिया था कि हम 10 साल पुराने शिक्षक हैं और मेरे परिवार में 4 आदमी हैं, एक मैं हूँ, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। तो साहब ने कहा था कि महादेव कहाँ गया, साहब जी कहाँ गया? तो ये याद रखिए, याद रखिए। अब याद रखने का माने क्या है? याद रखने का माने क्या है? पुराने जमाने में घर में रोज पूछा जाता था दादा दादी से क्या क्या बनेगा। घर से निकलते समय बेटा बाप को कहता था कि पापा जा रहे हैं ऑफिस, माँ हम ऑफिस जा रहे हैं। अब ये परंपरा खत्म हो गई। तो साहब ने इसको दिया ना, याद रखो, कोई काम करो महादेव को कह के, याद करके नहीं कहो कि ये करने के लिए, याद रखने के लिए याद रहेगा तब ना करिए। ऐसा भी